हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने कल 6.2 के सारे थ्योरम और उसके कुछ सवालों को कर लिए थे। आइए हम इसके आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया दिया है क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। दिया है पी क्यू पैरेलल एस टी। ये पी क्यू पैरेलल एस टी हमें दिया हुआ है और दिया है कोण पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री और कोण आर एस टी बराबर 130 डिग्री। तो हमें निकालना है क्यू आर एस में कौन सा एंगल निकालना है। हमें ये निकालना है एंगल, ये एंगल्स कितना है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि आर आर बिंदु से एक पी क्यू के समांतर एक पैरेलल लाइन खींचिए। हम पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। देखो, जो इसको टच कर आर को टच कर ये हमारा पैरेलल लाइन ये जा रहा है। तो अब देखो, ये इसका नाम रख लेते हैं एक्स एम, इसका हम नाम रख लेते हैं। देखो, अब देखो यहाँ पी क्यू आर दिया हुआ है हमारा ये 110 डिग्री। देखो, जब दो पैरेलल लाइन पी क्यू और एस एम में हमारा क्या है, पैरेलल लाइन है। ये जब दो पैरेलल लाइन को एक तिर्यक रेखा ये काट रही है क्यू आर, तो देखो एकांतर कोण से ये एकांतर कोण के एक ही और के तिर्यक रेखा के एक ही और के अंतः कोणों का योग कितना होता है। तिर्यक रेखा के एक ही और के अंतः कोणों का योग कितना होता है हमारा। यहाँ पे हो जाएगा 180 डिग्री, यानी 100 दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 110 है, तो ये हमारा कितना होगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 70 डिग्री हो जाएगा ना। तो इसको आओ हम देखते हैं। यहाँ पे देखो दिया है, गिवन क्या है हमारा, कोण पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री हमारा गिवन है। तो हम क्या, ये हो गया। अब तो कोण पी क्यू आर प्लस कोण क्यू आर एक्स बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही और के एकांतर अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये हम यहाँ पे लिख दिए हैं। और देखो पी क्यू आर हमारा दिया हुआ है 110 डिग्री। पी क्यू आर हमारा कितना दिया है 110 डिग्री और हमें निकालना है कौन सा कोण क्यू आर एक्स। तो कोण क्यू आर एक्स निकालना है बराबर 180 डिग्री। तो अब देखो कोण क्यू आर एक्स बराबर 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 70 डिग्री। देखो यहाँ पर 70 डिग्री निकल कर आ गया, राइट। अब यहाँ पे देखो एक्सएम जो लाइन है ये पैरेलल इसके भी है, एसटी के भी पैरेलल है। तो ये तिर्यक रेखा इसको दो पैरेलल लाइन को काट रही है। तो क्या एक ही और के अंतःकोण का योग कितना हो जाएगा इसके 130, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 130, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। दो कोणों का सम 180 डिग्री होना है, तो 130 और 50 कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अब कोण टी एस आर प्लस कोण एस आर एम हमारा कितना होगा 180 डिग्री हो जाएगा ना। तो हमें दिया है कोण टी एस आर, दिया है हमारा कोण टी एस आर 130 डिग्री प्लस कोण एस आर एम हमें निकालना है और ये 180 डिग्री। तो कोण एस आर एम बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो ये हमारा आ जाएगा कितना 50 डिग्री। ये हमारा आ गया 50 डिग्री। अब हमें निकालना है ये आ गया 70 डिग्री और ये आ गया हमारा कितना 50 डिग्री। ये हुआ हमारा 70 और ये हुआ 50। तो यहाँ पे देखो स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का कोण बनता है और यहाँ पे तीन कोण का निर्माण हो रहा है। और ये हुआ 70 ये कोण और यहाँ पे ये कोण निकालना है और ये एक 50 डिग्री है। तो होना है तीनों का कोण, तीनों का सम होगा 180 डिग्री, 80 डिग्री होगा तीनों का सम। तो हम इसको लिखते हैं, तो कोण क्यू आर एक्स यहाँ पे लिखते हैं कोण क्यू आर एक्स प्लस कोण एस क्यू आर एस हमें ये निकालना है प्लस कोण
एस आर एम बराबर 180 डिग्री। हमें दिया है कोण क्यू आर एक्स हमारा 70 डिग्री, प्लस हमें निकालना है कोण क्यू आर एस प्लस एस आर एम हमारा दिया हुआ है हमारा 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री हो गया। अब देखो कोण क्यू आर एस बराबर 180 डिग्री माइनस ये दोनों का सम कितना होगा 120 डिग्री 120 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। हमारा आ गया कोण क्यू आर एस बराबर 60 डिग्री। ये हमारा हमको निकालना था यही एंगल, और ये हमारा आ गया 60 डिग्री। देखो पहले ऐसा ये नहीं है कि सवाल करने का एक यही तरीका नहीं है, हाँ जो हम करा रहे हैं वो भी एक तरीका है। अब देखो मान लो कि सवाल दिया है, हाँ पहले लैंग्वेज पे मजा, पहले इसको अपने दिमाग से देखो। मान लो ये है सवाल हमें इस तरह दिया है, तो पहले देखो ये हमारा कितना हो जाएगा, एक ही और के अंतःकोण का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री होना है दोनों का सम, तो ये हमारा हो जाएगा 70 डिग्री, और ये होना है हम 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा कितना 50 डिग्री, और 180 यहाँ पे तीनों कोणों का सम कितना होगा 180 डिग्री, तो 120 ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो गया। अब इतना कर लो और उसके बाद अपने आंसर के थ्रू आंसर तक पहुंचे, किसी तरह से भी पहुंचो आंसर तक। ये हो गया हमारा। अब देखो पांचवा सवाल दिया है ए बी पैरेलल सी डी है, और ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री दिया है, तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो देखो दिया है, गिवन क्या है हमारा, गिवन कोण ए पी क्यू हमारा दिया है 50 डिग्री, तो एकांतर अंतःकोणों का योग कितना होगा, एकांतर अंतःकोणों से हमारा ये भी एक्स बराबर कितना हो जाएगा 50 डिग्री, तो हम क्या लिखते हैं एक्स बराबर 50 डिग्री। क्या लिखेंगे, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हमारा एक्स बराबर क्या हो जाएगा 50 डिग्री। अब देखो ये आ गया हमारा 50 डिग्री, और ये जो बाह्य कोण है, ये बाह्य कोण 127 डिग्री है, तो दो अंदर के कोणों का सम बाह्य कोण के योग के बराबर होता है। तो दो अंदर कोण यानी x प्लस वाई बराबर 100 कितना हो जाएगा हमारा 127 डिग्री, तो x प्लस वाई बराबर 127 डिग्री। दो अंतःकोणों का योग बाह्य कोणों के योग के बराबर होता है, ये होता है हमारा। तो x हमारा दिया है 50 डिग्री प्लस वाई हमें निकालना है, ये दिया है 127 डिग्री, तो y बराबर कितना हो जाएगा 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो इसे 127 50 डिग्री घटाना है 77 डिग्री, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, हाँ यहाँ तक देखो। अब हम क्वेश्चन 6 को देखेंगे, और यहाँ पे क्वेश्चन 6 है PQ और RS दो दर्पण दिया हुआ है। PQ और RS हमारा क्या दो दर्पण दिया हुआ है, और जो एक दूसरे के क्या है पैरेलल हैं, और एक आपतन किरण AB PQ से B पर टकराती है। आपतन किरण जो है ना ये AB B पर टकराती है, और परावर्तित किरण परावर्तित जब होती है तो परावर्तित किरण BC पर चलकर दर्पण RS से C पर टकराती है, तथा पुनः CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है, और यहाँ CD के अनुदिश क्या हो जाती है परावर्तित हो जाती है। तो हमें सिद्ध करना है कि AB पैरेलल CD है। ये जो पैरेलल ये देखो ये पैरेलल AB पैरेलल क्या हमारा CD है, ये हमें क्या करना है साबित करना है। देखो
यहाँ पे देखो ये आपतन कोण, ये आपतित हो रही है किरण यहाँ पे, ये किरण यहाँ पे आपतित हो रही है बी पे, और बी से यहाँ से किरण परावर्तित हो जा रही है। तो यहाँ पे अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन डाल देते हैं, अगर हम देखो यहाँ पे बी से अगर हम यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर लाइन डाल देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखो यहाँ सी पर क्या हो रही है, ये किरण आ रही है, आपतित हो रही है, और फिर यहाँ से क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है। तो यहाँ पे भी हम क्या कर देते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दे रहे हैं। देखो आपतन यहाँ पे क्या होता है, फिजिक्स का टॉपिक है यहाँ पे। आपतन कोण आई परावर्तित कोण आर क्या होता है, आपतन कोण आई परावर्तित कोण आर के क्या होता है, इक्वल होता है। तो आई बराबर आर होगा, यानी यहाँ पे जो एंगल होगा, ये मानो कि यहाँ पे एंगल 1 है और एंगल 2 है, तो क्या होगा, ये इक्वल होंगे। तो हम इसका पहले नामकरण कर लेते हैं। देखो यहाँ पे एंगल 1 और यहाँ पे एंगल 2 और यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 4, 1 2 3 4, इसको हम नाम रख लिए। देखो क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है PQ सॉल्यूशन, PQ पैरेलल RS। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में करना है AB पैरेलल CD, और हम इसका नामकरण करते हैं। इसको हम रख लेते हैं नाम M और इसको N, और BM लंब किस पे है, PQ पे है। BM लंब PQ एंड CN लंब किधर, CN लंब RS पे है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपतन कोण I और परावर्तन कोण R क्या होता है, बराबर होता है, यानी कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा, कोण 1 बराबर कोण 2, और यहाँ पे कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 3 बराबर कोण 4। क्या लिखेंगे, क्योंकि आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R, हम इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और इसे इक्वेशन सेकेंड। अब देखो, अब ये जो लंब डाला गया है, ये BM और CN, ये भी क्या है, पैरेलल है। देखो यहाँ पे देखो BM और क्या CN भी ये पैरेलल लाइन है, और इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक रेखा ये BC काट रही है। तो देखो यहाँ पे ये कोण 2 और कोण 3 ये क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएगा। कोण 2 बराबर कोण 3 क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हमारा इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण 2 बराबर कोण 3, रीजन क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो यहाँ पे जो लंब डाला गया है, दो BM और CN, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो एकांतर कोण से ये कोण 2 और कोण 3 क्या हो जाएगा, हमारा इक्वल हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन क्या मान लेंगे, थर्ड। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड से क्या लिखेंगे, ये सारे एंगल्स है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सारे एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। देखो यहाँ पे अगर हम कोण 1 बराबर कोण 2 है, कोण 2 बराबर क्या है हमारा 3 है, तो 3 के भी बराबर है, और 3 क्या है हमारा 4 के भी इक्वल है। देखो यहाँ पे सारे एंगल्स आपस में इक्वल हो गए, यहाँ पे क्या हो गए, सारे एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो अगर मान लो कि ये यहाँ पे AB और CD पैरेलल लाइन है, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है। देखो यहाँ पे ध्यान दो, AB और CD क्या है, हमारा पैरेलल लाइन है, और यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल लाइन CB काट रही है। तो ये पूरा एंगल कोण 1 प्लस कोण 2 और यहाँ पे कोण 3 प्लस कोण 4 अगर इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अगर कोई भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कोई भी पेयर अगर इक्वल आ गया, तो हम लिख सकते हैं कि AB पैरेलल CD। देखो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर
कोण 3 प्लस कोण 4 लिख सकते हैं ना। यानी ये पूरा एंगल्स, ये ए बी सी, कोण ए बी सी प्लस कोण कोण बी सी डी, कोण बी सी डी, ये क्या क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या लिखेंगे, अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हो जाएगा, ये हमारा इक्वल हो जाएगा। तो हम अगर एकांतर कोण हमारा इक्वल आ गया तो हम लिख सकते हैं कि ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल क्या सी डी, यही हमें क्या करना था, साबित करना था। PROVED, प्रूव्ड, ये हमारा प्रूव हो गया।